आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पूरे कोडरमा जिले को झकझोर कर रख दिया है। एक 1.5 साल की मासूम बच्ची की मौत, कारण खांसी का सिरप। ये कोई आम खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है हर माता पिता, हर परिवार और पूरे समाज के लिए। कोडरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोकाई भुइयां टोला में रहने वाले रवि भुइयां की 1.5 साल की बेटी रागिनी कुमारी को खांसी की शिकायत थी। परिजन उसे लेकर किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, बल्कि दूढ़ी माटी चौक के पास स्थित एक मेडिकल दुकान से खांसी का सिरप खरीद कर ले आए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिरप पीने के कुछ ही समय बाद बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। घबराए परिवार वाले तुरंत बच्ची को लेकर कोडरमा के सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मां का कहना है कि 2 दिन पहले खांसी होने पर मेडिकल से सिरप लिया गया था। गुरुवार की शाम अचानक बच्ची की हालत बिगड़ गई और कुछ ही समय में वो हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चली गई। ना हुआ आपका? ये सिर्फ हाथ में लेके पढ़। आपका क्या नाम हुआ? रचना कुमारी। वो कौन है? मेरी बेटी है। कितना उम्र हुआ? 1.5 साल हुआ उसका। आपके पति का नाम? रवि भुइयां। और बच्चा का नाम? मैं रागिनी कुमारी। ये क्या हुआ था? ये आप खोखी आया था तो वही सिरप ले पिलाए थे, सिर्फ जितना है बोला उतना ही पिलाए। तो कहाँ से सिरप लिए थे? दूधी माटी से। कौन सा डॉक्टर से? डॉक्टर का नाम ही नहीं पता। कौन सा मेडिकल से? ना दूधी माटी में वो मेडिकल। किधर है दूधी माटी में? कहाँ पे? इस साइड में। अच्छा, वहाँ लिए सिरप पिलाने उतना ही बोला था? हाँ। देखा सिरप दिखाइए तो। बच्चा का तो ड्रॉप आता है, बट क्यों नहीं सबसे सिरप दिया? आज उस घर में मातम पसरा हुआ है जहां किलकारियां कभी गूंजती थी। आज वहां सिर्फ रोने की आवाजें आ रही हैं और पूरा इलाका शोक और दहशत में है। ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या हम छोटे बच्चे को दवा देते समय अब सावधानी बरतनी होगी? पैच कि क्या अब कोई भी दवा बच्चे को देते समय सावधानी बरतनी होगी? 1.5 साल की बच्ची कोई छोटा वयस्क नहीं होता, उसका शरीर बहुत ज्यादा नाजुक होता है। जो दवा बड़ों के लिए सुरक्षित होती है, वही दवा बच्चों के लिए जानलेवा भी हो सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि खांसी का ही तो सिरप है, इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन यही सोच बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकती है। ये संदेश हर माँ बाप, दादा दादी और हर समाज वालों के लिए है। कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के छोटे बच्चों को दवा ना दें। मेडिकल दुकान से ली गई हर दवा बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होती। दवा देने से पहले जरूर डॉक्टर से चेक करा लें, और दवा बच्चों के लिए है या नहीं ये भी चेक करना जरूरी है। साथ ही बच्चों की उम्र और वजन के हिसाब से ही सही मात्रा क्या होती है दवा लेने की, वो डिसाइड होता है। साथ ही किसी और के बच्चे की अगर दवा बच गई है तो उसे भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दवा देने के बाद बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त हो जाए, उल्टी करे, सांस लेने में उसे परेशानी हो या फिर असामान्य व्यवहार करे तो तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचना चाहिए। और याद रखें, गलत दवा सही इलाज नहीं होती। मेडिकल दुकानदारों की बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि शिशुओं के लिए दवा बिना पर्ची के नहीं दी जानी चाहिए। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को ऐसे मामलों में सख्ती दिखानी चाहिए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जरूरी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब समाज की है। मासूम बच्ची को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसकी मौत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसे सीख लेनी चाहिए और सोचना चाहिए, और सही सलाह लेकर ही कोई भी कदम उठाना चाहिए। दवा देने से पहले डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि किसी भी दवा से ज्यादा कीमती एक बच्चे की जिंदगी होती है। सावधानी ही सुरक्षा है और बच्चों की जान उनके परिवार वालों के हाथ में है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।